मोहतरम जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 26 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 15 प्लस क्वेश्चन हैं जो कि दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर आधारित है। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। बेहतर जानकारी, नवीनतम क्वेश्चन और अपडेटेड जानकारी चैनल की खासियत है। तो दोस्तों, आज के मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहां समर्पित किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। यह लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं। दोस्तों, प्रमुख उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया? उत्तर है गुवाहाटी, असम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस 2025 पर राष्ट्रपति भवन में जिस गैलरी का उद्घाटन किया है उसका नाम क्या है? उत्तर है परमवीर दीर्घा। किस देश ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? उत्तर है मालदीव। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रमुख उद्घाटनों से संबंधित एस्टैटिक जी के क्वेश्चन। भारतीय डाक ने पहले जैन जी थीम वाले रिवैम्प्ड घर का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर है आईआईटी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 1020 मेगावाट की पुनासातांगाछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? गाइज, उत्तर है भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीव पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर है जामनगर, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर है रामेश्वरम द्वीप, तमिलनाडु। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख उद्घाटन 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण स्टैटिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यन से यंग, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वर्ल्ड टूर 2025 का 8वां संस्करण हांगजो, चीन में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल का विजेता बने क्रिस्टो पोवाओ फ्रांस के। महिला एकल विजेता बनी यन से यंग दक्षिण कोरिया की। महिला एकल का खिताब जीता किम वोन हो और सियाओ से उंग जे दक्षिण कोरिया की। महिला युगल विजेता हैं बैक हो ना ली सो हो दक्षिण कोरिया। दोस्तों, ये है महिला युगल और ये दोस्तों इसको पुरुष युगल कर लें। भारतीय पदक विजेता हैं कांस्य पदक विजेता डबल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। पुरुष युगल में उन्होंने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ महज 36 गेंदों में शतक लगाया। 14 साल के वैभव लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, मेंस लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानकारी। 14 साल 272 दिन वैभव सूर्यवंशी ने
अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 2025 में शतक लगाया? सबसे युवा खिलाड़ी। दूसरे नंबर पर है 15 साल 209 दिन जहूर इलाही रेलवे के खिलाफ इन्होंने कारनामा किया था। वर्ष था 1986। 16 साल 9 दिन में रियाज हसन ने बूस्ट रीजन के खिलाफ 2018 में शतक लगाया था। और दोस्तों 16 साल 91 डे में उस्मान तारिक पाकिस्तान के गुजरावाला में वर्ष 2000 में शतक लगाया था। और पांचवें क्रम पर हैं 16 साल 92 दिन नासिर जमशेद ने कराची डॉल्फिन्स के खिलाफ 2006 में शतक लगाया। तो दोस्तों ये मेंस लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले ये हैं 5 खिलाड़ियों के बारे में जानकारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 जापान के हयाकुरी एयर बेस पर हुआ। दोस्तों प्रमुख सैन्य अभ्यास 2025 गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। मित्र शक्ति 2025 भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य अभ्यास है। अभ्यास GMAX-25 भारत और जापान का सैन्य अभ्यास है। समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य सैन्य अभ्यास है। कोंकण 2025 भारत और ब्रिटेन का सैन्य अभ्यास है। ड्रोन कवच अभ्यास भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया वर्ष 2025 में। फ्रीडम एज अभ्यास 2025 अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा वर्ष 2025 में। जापान 2025 सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जो कि रूस में हुआ। अभ्यास इन रोकेन भारत और दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास वर्ष 2025 में। दोस्तों वायु समन्वय द्वितीय संस्करण का अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किया गया। समुद्री अभ्यास GMAX-25 भारत और जापान का सैन्य अभ्यास हुआ। मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच 2025 में हुआ। छठा डस्टलीक अभ्यास 2025 भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य अभ्यास रहा। चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास है। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ। 12वां खंजर अभ्यास 2025 भारत और किर्गिस्तान सेनाओं के बीच हुआ। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास हुआ। तो दोस्तों ये रहे प्रमुख सैन्य अभ्यास 2025 के बारे में जानकारी। जापान के बारे में जानकारी, जापान की राजधानी टोक्यो है। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जापान की महिला सानेता ताकाइची। आधिकारिक भाषा है जापानी। मुद्रा है येन। 4 मुख्य द्वीप हैं होकोकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट की दोहरी कैरीजवे बैली ब्रिज का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। दोस्तों वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की हरनी अमरसूरिया और राष्ट्रपति हैं वर्तमान में श्रीलंका के अनुरा कुमारा दिशनायके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशनायके के साथ मिलकर किलिनोची जिले श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण 120 फुट दोहरी कैरीजवे बैली ब्रिज का उद्घाटन किया। 110 टन का यह पुल भारत से हवाई मार्ग से लाया गया था और इसे ऑपरेशन सागर बंधु के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी
जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों यह 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक 40 दिनों तक चलता है। चिल्लई कला के बाद चिल्लाई खुर्द, जो कि 20 दिनों की मध्य ठंड आती है। अंतिम चरण चिल्लई बच्छा 10 दिनों की होती है। इसमें हल्की ठंड होती है। दोस्तों महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में जानकारी। न्यूक्लम योलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अली ए लिंगो उत्सव असम के मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने सौर वेदनम उत्सव का आयोजन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में आयोजित किया। सूफी महोत्सव जहाने खुसरो 2025 नई दिल्ली में हुआ। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में हुआ। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 गुजरात के गांधीनगर में हुआ। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में हुआ। अटुकल पोंगल महोत्सव केरल में 10 दिन के लिए मनाया जाता है। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में 4 दिन के लिए मनाया गया। तो दोस्तों ये रहा महोत्सव 2025 के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे प्रतिष्ठित 14 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शुभमम अवस्थी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता बनी सामंता हार्वे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक भारत के बने विजेता। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लेला को, जो कि सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री भारत को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का 59वां संस्करण के विजेता रहे विनोद कुमार शुक्ल। व्यास सम्मान 2024 के 34वें संस्करण के विजेता रहे सूर्य बाला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 255वां क्रम के विजेता रहे मोहन लाल। साउथ इंडिया के सुपरस्टार। सरस्वती सम्मान 2024 34वां सम्मान मिला साधु भद्रेश दास को। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम पुरस्कार 2025 के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुशासन दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 25 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सुशासन का अर्थ है पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल शासन। सुशासन दिवस की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। वह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े रहे। वाजपेयी जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। वे 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार केवल 13 दिन तक चली थी। 1998 में वे फिर प्रधानमंत्री बने और 13 महीने तक पद पर रहे। 1999 से 2004 तक उन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साल का निरंतर बजट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह 2026-27 से 3 साल तक निरंतर रोलिंग बजट पेश करेगी। यह प्रणाली शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। निरंतर बजट का मतलब है कि हर साल बजट बनाते समय अगले 2 वर्षों की झलक भी दी जाएगी।
इससे लंबी अवधि की योजना और विकास कार्यों को बेहतर दिशा मिलेगी। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी से हैं। विधानसभा की सीट है 230। लोकसभा की सीट है 29। राज्यसभा की सीट है 11। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय, डुबरी, माधो, वन विहार, फासिल कूनो, ओंकारेश्वर, डायनासोर, जीवाश्मधार। तो दोस्तों ये रहे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च की गई सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वासुदेव देवनानी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स। दोस्तों, इसके लेखिका हैं इटली की प्रधानमंत्री जियोजीरिया मेलानी। द मैन हु बिकेम सिनेमा, अशोक चोपड़ा द्वारा लिखित पुस्तक। द कॉन्शियंस नेटवर्क, सागाटा श्रीनिवास राजू द्वारा लिखित पुस्तक है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित पुस्तक है। एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रेमबदा जय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, शक्ति गुरंग द्वारा लिखित पुस्तक है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन यस एन अहमद द्वारा लिखित पुस्तक है। बिलियन बटरफ्लाइज, जगदीश शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन द्वारा लिखित ये पुस्तक है। तो दोस्तों, ये नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत को शामिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी समुद्र प्रताप इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र प्रताप को शामिल किया है। यह पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में हुआ। 30 दिसंबर 2025 को इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ। इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। समुद्री प्रताप भारतीय तटरक्षक बल का सबसे बड़ा पोत है। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जानकारी। स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य कार्य समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण है। आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, हम रक्षा करते हैं। वर्तमान महानिदेशक हैं भारतीय तटरक्षक बल के परमेश शिवमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने श्रीलंका को चक्रवात दितवा से प्रभावित क्षेत्र के लिए कितने डॉलर सहायता पैकेज दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी $450 मिलियन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबो में घोषणा की कि भारत श्रीलंका को $450 मिलियन की सहायता पैकेज देगा। यह पैकेज चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए है। पैकेज में $350 मिलियन की रियायती ऋण लाइन शामिल है। पैकेज में $100 मिलियन का अनुदान भी शामिल है। सहायता में सड़क, रेल और पुल संपर्क का पुनः निर्माण शामिल है। 2025 में आए चक्रवातों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। हरिकन मेलिशा जमैका में आया। तूफान बैरी मैक्सिको में। चक्रवात शक्ति बंगाल की खाड़ी में आई। चक्रवात तूफान सैनियर मलक्का व आसपास के दक्षिण पूर्व एशिया में आया था। चक्रवात गारंस दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में चक्रवात गारंश आया था।
कुजीरा चक्रवात फिलीपींस में आया था वर्ष 2025। तूफान फंग वोंग फिलीपींस में, ट्रॉमी चक्रवात फिलीपींस में, कोंग रे चक्रवात फिलीपींस में, यनक्सिंग चक्रवात फिलीपींस में, तोराजी चक्रवात फिलीपींस में, उसगी चक्रवात फिलीपींस में, मानई चक्रवात फिलीपींस में और दोस्तों चक्रवात दितवा अभी हाल में श्रीलंका में आया था। नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जयंत विष्णु नार्लिकर, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वितरित किए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में असाधारण योगदान देने वाले 24 वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की तरह दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की 4 श्रेणियां हैं, जिसमें विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार शामिल है। राष्ट्रीय विज्ञान की शुरुआत वर्ष 2023 में की गई थी। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, खगोल भौतिक वैज्ञानिक को दिया गया। दोस्तों विज्ञान श्री पुरस्कार 2025 में 8 वैज्ञानिकों को यह सम्मान प्राप्त हुआ। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, यूसुफ मोहम्मद शेख, के थंगराज, प्रदीप थपलील, अनिरुद्ध बलचंद्र पंडित, वेंकटा मोहन, महान एमजे, जैन एन, चंद्रयान 3 टीम से संबंधित। विज्ञान युवा पुरस्कार 2025 इस वर्ष 14 युवा वैज्ञानिकों को यह सम्मान प्रदान किया गया। विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 इस वर्ष यह पुरस्कार CSIR अरोमा मिशन को प्रदान किया गया, जिसमें सुगंधित फसलों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी IIT ISM धनबाद, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने IIT ISM धनबाद में नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महत्वपूर्ण खनिजों के अनुसंधान और औद्योगिक समाधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र होगा। यह केंद्र खनिजों की खोज, एक्सट्रैक्शन, प्रसंस्करण, रिसाइकलिंग, रीयूज और वेस्ट टू वेल्थ पर ध्यान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस IIT के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी IIT दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने AILA यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली एक वैज्ञानिक की तरह वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम है। इसका चैट इंटरफेस सरल है। दोस्तों प्रश्नों का चयन, PC सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।